देखते हैं क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 8.3 का सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे 8.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट इसके जस्ट पहले बताया गया था। आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, वहाँ पे आप समझ लेंगे तो यहाँ पे सवाल को करने में आसानी होगी। और अगर आपको उन सभी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें जो समझाया गया था, अगर उसका ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर करके लगभग 4-5 वीडियो हैं, वहाँ पे आपको पूरा ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। ठीक है ना। तो देखते हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, साइन 18 डिवाइडिंग बाई कास 72। ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है ना। पहली सवाल है, पहले का पहला है साइन 18 डिवाइडिंग बाई क्या कह रहा है, कॉस 72। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री। ठीक है ना, लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 72 जाएगा तो 18 ही आएगा। ठीक है ना। तो यह और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था क्या, साइन 90 माइनस ए डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस ए डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, 72 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस से बराबर कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा, 1। देखते हैं दूसरी सवाल क्या है। दूसरी सवाल कह रहा है कि tan 26 डिग्री डिवाइडिंग बाई कॉट 64 डिग्री। ठीक है ना। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस में 64 डिग्री। ठीक है ना, अपान में कॉट 64 डिग्री। अच्छा, ये हम कैसे कर ले रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। क्योंकि देखिए अंश और हर में दोनों में, एक में tan है दूसरे में इसका अपोजिट कॉट है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, और दोनों के एंगलों का योग देखिए, 6 4 10 और 6 2 8 1 9, 90 बन रहा है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस से बराबर क्या होता है, कॉट ए। तो कॉट 64 डिग्री डिवाइडिंग बाई कॉट 64 डिग्री, ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, 1। देखते हैं सवाल नंबर तीसरी सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए देखिए, कॉस 48 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री, तो हमारा 48 डिग्री आ जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए आप, कास 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए मतलब साइन 42 डिग्री, और माइनस में साइन 42 डिग्री। ठीक है ना। और दोनों सेम सेम, एक माइनस दूसरा प्लस, तो मतलब 0। ठीक है। देखते हैं इसकी चौथी सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस में 59 डिग्री, और माइनस में सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए मतलब 59 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, दोनों सेम सेम, माइनस में कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। तो ये आपकी सवाल थी। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कॉसेक को ही चेंज कीजिए, या इसमें कॉस को ही चेंज कीजिए, आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं, 90 माइनस 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि दिखाइए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। तो इन सब सवालों को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इन सभी में, इसमें देखिए 4 है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये 4 है ना। तो इसमें कोई 2 90 बनाएगा और कोई 2 90 बनाएगा। देखिए यहाँ पे 48 डिग्री और यहाँ पे
2 डिग्री। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे चाहे आप tan 90 माइनस 42 डिग्री कर लीजिए और या फिर यहाँ पे tan 90 माइनस 48 डिग्री कर लीजिए। और यहाँ पे ये दोनों 90 था इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए tan 23 डिग्री और यहाँ पे tan 67 डिग्री। अगर इन 23 और 67 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी को एक को चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको करने के लिए आपका ये हो जाएगा सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर दूसरी है। दूसरी की पहली क्या कह रहा है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो केवल लेकर उसको लेकर सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे tan 48 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं, कितना लिख दें इसको, tan 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री। देखिए घटाने पर 48 डिग्री ही आएगा। और यहाँ पे ये जो tan 23 डिग्री है इसको भी हम चेंज कर दें 90 डिग्री माइनस में 67 डिग्री, फिर भी आपका 23 डिग्री आएगा। और इसको सबको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस से बराबर cot A मतलब cot 42 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 67 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, या tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। तो cot थीटा को हम tan में चेंज कर दें तो कितना आएगा 1/tan 42 डिग्री, ठीक है ना, और इसको 1/tan 67 डिग्री, ठीक है ना। और ये आपका tan 42 डिग्री अंश में ही रहेगा ऊपर ही, और tan 67 डिग्री भी ऊपर रहेगा। देखिए tan 42 डिग्री ये और ये कैंसिल आउट, tan 67 डिग्री ये दोनों कैंसिल आउट, तो बचा कितना ओनली 1। तो ये आपका पहला प्रूफ था, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। इसकी देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। सवाल नंबर दूसरी क्या है, कह रहा है कि cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री और sin में 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो देखिए यहाँ पे आप 38 और 52 कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 90 हो जाएगा, इसका भी 90 हो जाएगा, लेकिन हमको 0 लाना है। और यहाँ पे माइनस है मतलब ये दोनों घट के 0 होने वाले हैं, मतलब या तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाए या तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाए। तो करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे cos को हम क्या लिख दें, यहाँ पे देखिए cos अगर 38 डिग्री को हम क्या लिख दें 90 डिग्री माइनस में 38 और 52 कितना होता है 52। तो यहाँ पे 52 अगर कर दें तो देखिए 90 और 52 घटाएंगे कितना आएगा 38 डिग्री। यहाँ पे इसको लिख दें cos 90 डिग्री माइनस में 38 डिग्री, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 52, और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में sin 38 डिग्री और sin में 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए cos 90 माइनस से बराबर क्या होता है sin A होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा sin 38 डिग्री, माइनस में क्या हो जाएगा sin 38 डिग्री और sin में 52 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम हो गया, दोनों जगह सेम, तो मतलब क्या हो जाएगा घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये आपकी सवाल नंबर क्या कौन सी थी, दूसरी थी। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। सवाल नंबर तीसरी क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, ठीक है ना, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर तीसरी क्या है, यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर तीसरी कह रहा है कि 2a मतलब जो कोण a है उसका अगर 2 से मल्टीपल कर दें तो वो न्यून कोण बन रहा है।
तो न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। मतलब 90 डिग्री आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? 90 से कम हो तो ये क्या हो जाएगा, ए ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडिंग बाई 2। तो मतलब क्या हुआ, ए जो होगा, कोण ए जो आएगा हमारा, वो कितना, 45 डिग्री से कम होना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल में क्या लिखा है। सवाल में कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, tan 2a बराबर में cot a माइनस में 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या हमको a का मान लाना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, चाहे इसको हम cot बना दें चाहे इसको हम tan बना दें, दोनों तरफ सेम सेम कर दें तो कट जाएगा। मतलब केवल एंगल भी इक्वल हो जाए क्योंकि दोनों पक्षों में इक्वल है। तो एक काम करते हैं, tan को हम cot में बनाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 डिग्री माइनस में 2a लिख सकते हैं इसको, बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए ध्यान से, cot 90 माइनस से बराबर tan a होता है, तो tan 2a आ जाएगा, ठीक है ना। या इसको भी हम चेंज कर सकते थे, cot को हम क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह हम कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों पक्ष बराबर है, तो मतलब cot और cot बराबर है तो एंगल भी बराबर होना चाहिए। जब एंगल बराबर होगा तभी तो इक्वल होगा दोनों का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए 2a को उधर ना 18 को इधर भेज दें तो कितना आएगा, 19 डिग्री माइनस में 90 डिग्री माइनस से प्लस हो जाएगा 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस में 2a, ठीक है ना। अब देखिए इसको जोड़ें कितना आएगा, 9 1 10 108 डिग्री, 2 1 3 3a, ठीक है ना। अब 3 को इधर पक्षांतर कर दे कितना आएगा, 108 डिग्री डिवाइडिंग बाई 3 इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो a बराबर कितना आएगा, 3 त्रिका 9 1 10 3 6 18, ठीक है ना। तो मतलब जो a का मान आया वो कितना, 36 डिग्री आया। और हमको क्या लाना चाहिए, क्या लाना था कि जो a का मान आए वो 45 डिग्री से कम ही हो। भाई 36 क्या है, 45 डिग्री से कम ही तो है। तो हमारा आंसर क्या आया, कोण a बराबर 36 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथी क्या कह रहा है। सवाल नंबर चौथी में कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि tan a बराबर cot b, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम tan a को ऐसे रहने दें और cot a को लिख दें क्या, tan 90 माइनस बी। देखिए tan 90 माइनस बी का मतलब क्या हुआ, cot b, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये अगर दोनों पक्ष बराबर है तो इधर भी tan इधर भी tan, ठीक है। अब ये a जो है 90 माइनस बी के बराबर भी, मतलब एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में b, और b को इधर ला दें, इधर जो घट रहा था इधर जुड़ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो सवाल नंबर 5 देखते हैं। अब सवाल नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान, जैसे ये सवाल नंबर 3 थी सेम टू सेम सवाल नंबर 5 भी है। देखते हैं, पहले तो ये कह रहा है क्या, 4a इज ग्रेट, 4a क्या है, 4a एक न्यून कोण है, मतलब 4a क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी a इज लेस देन 90 डिग्री डिवाइडिंग बाई 4 होगा। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो a इज लेस देन 4 दूनी 8 9 और 4 दूनी 8 9 10 4 5 20, मतलब a का जो भी मान आए वो मान 22.5 डिग्री से कम ही होना चाहिए, ठीक है ना।
अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल थी सेक 4a इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सेक a को चेंज करें किसमें, कॉसेक में, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस में 4a होगा। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो मतलब सेक 4a हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉसेक कॉसेक बराबर तो एंगल भी बराबर होना चाहिए, तो कितना आएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए 20 डिग्री इधर लाएं और 4a को उधर ले जाएं तो कितना आएगा 90 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, क्योंकि माइनस था और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस 4a, ठीक है ना। 90 और 20 कितना होता है, 9 2 11 110 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 4 1 5 5a। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो कितना आएगा 110 डिग्री डिवाइडिंग बाई 5 इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है ना। अब काटेंगे तो कितना आएगा, a बराबर आपको हो जाएगा 5 दूनी 10 और देखिए 11 5 दूनी 10, देखिए 22 डिग्री आ गया, और हमको a का मान क्या लाना था 22.5 डिग्री से कम, तो भाई 22 डिग्री तो क्या होता है, कम ही होता है किससे, 22.5 डिग्री से, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर क्या हुआ, कोण ए बराबर 22 डिग्री, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 हो गई, छठवीं सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज अगर यहाँ पे हम बना लें, कोई भी त्रिभुज, क्योंकि वहाँ पे समकोण तो बोला ही नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो आपका एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी, जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है ये, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, क्या हमको सिद्ध ये करना था कि b प्लस सी बाई टू, ठीक है ना। तो एक काम करना है, क्या कोण b प्लस कोण c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में कोण एक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करें, दोनों पक्षों में हम साइन ले लें, दोनों पक्षों में साइन लेने पर ज्या ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ज्या लेने के पहले, इस पॉइंट को करने के पहले हम एक पॉइंट और कर दें, क्या डिवाइड कर दें 2 से, दोनों पक्षों में, यहाँ पे इसको थोड़ा, दोनों पक्षों में साइन लेने से पहले में काम करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, में यहाँ पे देख लीजिए 2 से भाग करने पर, ठीक है ना। 2 से भाग करने पर अगर भाग करने कितना आएगा, कोण b प्लस कोण c डिवाइडिंग बाई 2 बराबर में कितना हो जाएगा 180 माइनस में कोण a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए b प्लस सी बाई 2 ये हो गया, कोण में ही है, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2 माइनस में a बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस में a बाई 2। अब दोनों पक्षों में साइन ले लें, अब दोनों पक्षों में साइन लेने पर अगर ले लेंगे कितना आएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। और b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका साइन b प्लस सी बाई 2 होगा ही, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस a बाई 2, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या करा है, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो 67 है ये कम हो जाए,
0 से 45 के बीच में ही रहे, और ये भी 75 डिग्री भी क्या हो जाए, 0 और 45 डिग्री के बीच में ही रहे। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख लीजिए सवाल नंबर आपकी क्या है, 7वीं। सवाल क्या थी, सवाल में ये कह रहा है कि साइन 67 डिग्री और प्लस में कॉस 75 डिग्री। अब एक काम करते हैं क्या, कि अगर हम यहाँ पे क्या लिखें, साइन 90 डिग्री माइनस में कितना घटा दें कि 67 आ जाए, 67 3 70, 70 20 नंबर 23 घटा दें इसमें से अगर 23 घटा दें तो यही ऊपर वाला ही आने वाला है। और यहाँ पे कॉस में 90 में से कितना घटा दें, 75 5 80 10 90 15 डिग्री घटा दें, ठीक है ना। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो एंगल हैं दोनों, ये 0 से क्या हैं, 0 से तो बड़ा है, ठीक है ना, और 90 डिग्री कह रहा था ना, नहीं 45 डिग्री से छोटा भी है। ये जो दोनों एंगल आए वो क्या थे, 0 से बड़े भी थे और 45 से छोटे भी हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 8.3 का फुल सोल्यूशन है, ठीक है।